अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जाहिद आपका होस्ट एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं हेल्प हाउस। आज की हमारी वीडियो का उन्वान है कि एग्जिट री एंट्री यानी खरूज औदा और फाइनल एग्जिट। ठीक है जी, खरूज नहाई लगवाने के लिए पासपोर्ट की मियाद जो है जवाजात के कवानीन के मुताबिक उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी होनी चाहिए दोनों की। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हेल्प हाउस के चैनल के तवसत से आपको सऊदी अरब और दीगर ममालिक से रिलेटेड अपडेट इंफॉर्मेशन मिलती रहती हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करिएगा, ज़रूर पहुँचाइएगा ताकि उनकी मालूमात में भी थोड़ा बहुत इजाफा हो सके। दोस्तों, अगर आप फाइनल एग्जिट अप्लाई करते हैं तो जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है, फाइनल एग्जिट की कोई फीस नहीं है, फॉर फ्री है। ये जब फाइनल एग्जिट इशू होता है उसकी कोई फीस नहीं है। एग्जिट रेंटी की 200 रियाल पर मंथ से चार्ज होते हैं। तो हमारा टॉपिक एक्चुअली है पासपोर्ट की मियाद का। तो खरूज नहाई के लिए मिनिमम 60 डेज रिक्वायर्ड है। 60 डेज 60 दिन आपके पासपोर्ट में होंगे तो आपका खरूज इशू होगा। 59 में भी आपका खरूज इशू नहीं होगा। इससे ऊपर हो जाए तो मसला नहीं है। अब बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कि खरूज जो है इशू हो गया, इकामा भी एक्सपायर है। तो याद रखिए, जब आपका खरूज इशू हो गया है तो इकामे का इसमें कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, इकामा आपका समझे, आपकी जब फाइल सीज हो गई है तो वो खरूज वाले पेपर पे आप सिस्टम में शो होंगे, आपका इकामा फारिग हो जाएगा, बेशक एक्सपायर है। लेकिन और भी इसी देखें, छोटी सी वीडियो में मैं छोटी छोटी बड़ी ज़रूरी मालूमात आपको दे दूं। इनकी मैंने डिटेल्ड वीडियो वैसे बनाई हुई है, लेकिन फिर मैं बता दूं कि अगर आपका खरूज एक्सपायर हो गया, 60 दिन से ऊपर एक्सीड हो गया, चला गया और आपने ट्रैवल नहीं किया, तो याद रखिए कि आपको दोबारा इकामा रिन्यू करवाना पड़ेगा। 1000 रियाल गरामा देना पड़ेगा, फिर जाके आपका खरूज दोबारा लगेगा, जिसकी फीस नहीं है। अब बात रही छुट्टी की, एग्जिट री एंट्री की। तो एग्जिट री एंट्री जो है वो याद रखिए कि आपकी मिनिमम 3 महीने का पासपोर्ट होना चाहिए, फिर आपकी जाके एग्जिट री एंट्री लगेगी। 3 मंथ्स, ठीक है जी। तो एक दोस्त ने सवाल किया कि 20 दिन छुट्टी जाना चाह रहा हूँ, पासपोर्ट जो है कितना होना चाहिए, वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए। तो 3 मंथ जो है सिस्टम जो है एक्चुअली जवाजात का। अब लोग कहते हैं यार मैंने 20 दिन छुट्टी जाना है, 10 दिन मेरा पासपोर्ट बचा रहेगा जब मैं वापस आऊंगा। तो देखिए, जो जवाजात का सिस्टम है वो 3 महीने से कम पासपोर्ट को एग्जिट एंट्री अलाउ नहीं करता। ये सिस्टम का उन्होंने जो रखा हुआ है अपना कंप्यूटर में, जो मतलब है उनका बायोडाटा जो इंसान का होता है उसमें जो उन्होंने खाता रखा हुआ है जो आजाद ने, वो 3 महीने की मिनिमम उन्होंने जो है वो रखी हो। पासपोर्ट नहीं देखते हैं, ये पासपोर्ट है, उन्होंने बस आपका इकामा नंबर डालना है। तो आपकी जब आपका खरूज अपना नकल मालूमात होती है पासपोर्ट की, तो आपकी वो एक्सपायरी जो पासपोर्ट की होती है उसमें एंटर हो जाती है। ठीक है, तो वो उसको जो है खुद ही सिस्टम बता देता है कि इतने दिन रह गए हैं, इसकी एग्जिट एंट्री शो नहीं हो सकती। अब वो घंटा तो नहीं लगाते देखने के लिए कि यार ये इसका कर दें, हो जाए। वो उन्होंने देखना होता है, सिस्टम शो कर रहा है, ओके चलो जी एग्जिट एंट्री लगी, ये लो प्रिंट निकाला दे दिया। सिस्टम ने शो किया नहीं, पासपोर्ट साइड पे फेंक दिया। सऊदियों के सिस्टम का आपको पता है जी, नहीं इशू होगी, चलो जी उठा के ले जाओ। तो बाज़ औक़ात कफ़ील ज़्यादातर और कंपनियां भी क्या करती हैं कि बस जोर नहीं लगाती हैं। अब 6 महीने की जो है पासपोर्ट, 7 महीने का पासपोर्ट भी 3-4 महीने की एग्जिट एंट्री के लिए मांगते हैं। इस तरह के भी सिस्टम जो है होते हैं। मेरा खुद यही फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन की, मुझे पता है ये सारा जो सऊदी लोग होते हैं ये इसी तरह करते हैं, जान छुड़ाने के लिए काम से। लेकिन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, अगर आपने छुट्टी जाना है तो 3 महीने की री एंट्री जो है वो आपको रिक्वायर्ड होगी। अगर आप ज्यादा ज़ाहिर है री एंट्री की रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो पासपोर्ट की मियाद भी ज्यादा होनी चाहिए। फिर आप पाकिस्तान से ज्यादातर लोग जो है, क्योंकि 6 महीने पहले तकरीबन पासपोर्ट रिन्यू हो जाता है, रिन्यू करवा के तो आप जो है फिर नकल मालूमात करवाने की जरूरत नहीं होती है। पाकिस्तान में पुराने पासपोर्ट पे ट्रैवल करें, लेकिन वो वैलिड होना चाहिए। तो फिर आप जाके उसकी नकल मालूमात जो है करवा सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अपने होस्ट को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अपना अपने साथियों का ख्याल रखिएगा। वीडियो को दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए।